नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएनसी। मैं हूं आपके साथ भुवन शर्मा। दोस्तों, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। निरोग रखने वाले, योग से दुनिया को परिचित कराने वाले भारत के पास सदियों से ये विधा थी। अब ऐसा नहीं है कि तब दूसरे मुल्कों को इसके बारे में मालूम नहीं था, पता नहीं था, लेकिन तब ये देश भारत को लेकर हीन भावना के शिकार थे। लेकिन वक्त ने करवट ली और आज पूरा विश्व आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की इस अद्भुत विधा के आगे नतमस्तक है और पूरी दुनिया आज योगासनों के जरिए खुद को स्वस्थ रखने की ओर पहल कर चुकी है। आइए आपको योग से जुड़ा इतिहास का एक किस्सा बताते हैं और ये किस्सा जुड़ा है वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद से। बात तब की है जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था। अंग्रेज चाहते तो योग और ध्यान के तौर तरीके भारतीयों से सीखकर यूरोप में प्रचारित कर सकते थे, लेकिन साम्राज्यवादी सोच वाले इन फिरंगियों ने इसकी उपेक्षा करना ही बेहतर समझा। अंग्रेजों की यह हमेशा सोच रहती थी कि उनका दर्जा तो भारतीयों से कहीं ऊंचा है। इसके पीछे गुलामी तो थी ही, रंग भेद भी एक बड़ा कारण था। अंग्रेजों को एक डर यह भी था कि अगर वो योग को अपनाते हैं या फिर योग साधना सीखते हैं तो इससे कहीं ना कहीं भारत का स्वाभिमान ही बढ़ेगा और उस वक्त जो आजादी की बयार देश में बह रही थी वो और प्रबल और मुखर हो जाती। योग विदेशी जमीन पर कभी नहीं उतरता अगर इतिहास का वो घटनाक्रम घटित न होता। तारीख थी 11 सितंबर 1893। जगह अमेरिका का शिकागो। मौका विश्व धर्म संसद में भाषण का और ये भाषण दिया स्वामी विवेकानंद ने। विषय था भारत और हिंदू धर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के इस ओजस्वी भाषण को लोगों ने खूब पसंद किया। संसद का हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर ओर स्वामी विवेकानंद की चर्चाएं होने लगी। इस भाषण से पहले और उसके बाद लोगों का नजरिया स्वामी विवेकानंद के लिए बदल गया और ये नजरिया साथ साथ हिंदू धर्म और भारत को लेकर भी बदला। समूचे यूरोप में स्वामी विवेकानंद और उनके भाषण के बारे में लोग बात करने लगे। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि योग की यहाँ कहाँ बात हुई। जी हाँ, खास बात तो यही है कि इस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने कहीं भी योग शब्द का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन फिर भी अमेरिका के जिन जिन शहरों में वो गए, योग को उन्होंने वहां लोकप्रिय बनाया या लोकप्रिय योग बनता चला गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि ये भाषण देने के बाद स्वामी विवेकानंद की लोकप्रियता और उनकी एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार्यता दोनों बढ़ती गई। इसी लोकप्रियता का इस्तेमाल कर स्वामी जी ने अमेरिकी लोगों को राजयोग तक सिखाया। आप में से शायद कुछ लोग राजयोग की विधा के बारे में ना जानते हो। दरअसल योग शास्त्रों में लिखा गया है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम आपको बताएं तो इस अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना ही राजयोग कहलाता है। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद और योग से जुड़ा है इतिहास का ये किस्सा वैश्विक स्वीकार्यता के लिए योग के सामने यूं तो कई चुनौतियां आई। मसलन हिंदू धर्म से इसे जोड़कर एक धर्म विशेष का आचरण वाली सोच सामने है और उसको दूर करने की एक बड़ी चुनौती एक वक्त में योग के सामने थी और भी बहुत सारी चुनौतियां हम आगे किसी और वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे पेज को फेसबुक पर आप जरूर लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।